नामे थोड़ा स्वागत है। खबरें की तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। जम्मू की टाडा कोर्ट ने अज अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ पेशी वारंट जारी कर दिता है। CBI की वकील मोनिका कोहली ने इस बारे जानकारी देंदे हुए गलाया कि 25 जनवरी 1990 की भारतीय वायु सैनिकों की हत्या के मामले अज मलिक के कोर्ट च पेश नहीं होने पर कड़ा संज्ञान लैंदे हुए टाडा कोर्ट ने पेशी वारंट जारी करते हुए यासीन मलिक की 22 दिसंबर की होने वाली अगली सुनवाई च पेश करने की गलाया है। मलिक की NIA ने भी आतंकी फंडिंग मामले च गिरफ्तार किया है। इस वेले मलिक तिहाड़ जेल च बंद है। यासीन की NIA की विशेष अदालत ने इस साल 25 मई की उम्र कैद की सजा सुनाई ही। हुण तक यासीन की 2 मामले च उम्र कैद ते 10 मामले च 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसके उपर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लाया गया है। केस लगा था उसमें लास्ट टाइम भी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए थे। आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज़ फिक्स्ड फॉर 22 ऑफ दिसंबर। अभी हमने तो CBI ने तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम दी MHA ऑल्सो, और एक लेटर है कि भाई फॉर सर्टन रीजंस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कोर्ट ऑल्सो कि भाई वो उसको नहीं लाया जा सकता बिकॉज देर इज़ अ केस पेंडिंग ऑलरेडी। ऑल दैट हैज़ बीन रिटन इन द लेटर, बट सिंस ही हैज़ ऑल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन कि मुझे बुलाया जाए और मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाए, सो इन दैट केस द कोर्ट हैज़ एंड वी हैव ऑल्सो अप्रोच द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। नहीं, डिले की बात नहीं है इस पर, तो बाकी विटनेसेस तो हो रही हैं। बाकी विटनेसेस जो बाकी एक्यूज हैं, बाकी उनके वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। बाकी तो केस चल रहा है। आज भी कोई विटनेसेस आए थे? नहीं, आज इस केस में किसी विटनेस को नहीं बुलाया। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू आयोजित जिले के विकास की जानकारी लेती। इस संबंध आयोजित दिशा मीटिंग च सांसद जुगल किशोर ते राज्य सभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना होरें ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी महकमे के अधिकारियों शा केंद्र की योजना पर हुण तक होए कम्मै काजे ते पूरी हो चुकी दी परियोजना की जानकारी हासिल की। दिशा की एक हमारी मीटिंग रहती है और इस दिशा की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं, हेड रहते हैं, ऐसी लेवल तक जो रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और उनसे चर्चा होती है कि ये योजना जो शुरू हुई थी ये इसकी समय अवधि क्या थी, ये समय पर क्यों नहीं पूरी हुई, अगर पूरी हो गई है तो उसके बाद नई जो योजना है वो कौन सी बनाई जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर PHE मीन जल शक्ति मंत्रालय की चर्चा हुई है। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, मनरेगा और बाकी जो हेड हैं उस पर चर्चा होती है। इसके अलावा यहाँ पर पावर सेक्टर को लेकर चर्चा होती है। उसके अलावा R&B रोड CRF के माध्यम से जो रोड्स बनती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, और उसके अलावा PMGS प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और इसके अलावा स्मार्ट सिटी और रिंग रोड, नेशनल हाईवे, इन सब पर चर्चा होती है। और विशेष तौर पर चर्चा इसलिए हम करते हैं कि जो पैसा केंद्र सरकार से हम लाते हैं, केंद्र सरकार देती है, उस पैसे का सही उपयोग हो और समय अवधि के दौरान वो प्रोजेक्ट पूरा हो। जम्मू कश्मीर के ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारी महकमे च सेवाएं दिया करते डेली वेजरे के मुद्दे की हल करने के तहत BJP ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इस संबंध BJP पासिया बनाई गई 5 मैंबरी टीम चा 3 मैंबर अज पार्टी के जम्मू दफ्तर च सूबे के 47 सरकारी महकमे के डेली वेजरे के शिष्टमंडल कन्नै मलाटी करियै उनके शा जरूरी जानकारी हासिल की तां सरकार के सामने इनका पूरा ब्यौरा रखा जा सके। साबका मंत्री श्यामलाल चौधरी, साबका मंत्री श्यामलाल शर्मा ते साबका MLA बलवंत सिंह मनकोटिया और इन्हें डेली वेजरे की परेशानियों की सुनिया। कल भी जम्मू सूबे के डेली वेजरे के शिष्टमंडल कन्नै मलाटी का सिलसिला जारी रहोग। उसके बाद कमेटी के सभ्य सदस्य कश्मीर सूबे के डेली वेजरे के शिष्टमंडल कन्नै मलाटी करने के तहत कश्मीर वक्खी रवाना होंगे। तो उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि अभी तक हमें 5 डेपुटेशन जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो मिलके गए हैं और पुंछ तक लोग जो आ रहे हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ आज 2 दिन जो है आज और कल बैठेंगे और ये जो उनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है और उनको एक बहुत ही पेशेंस हीयरिंग दे के हम इशू को बहुत सारा तो हमें जानकारी है क्योंकि 2 टाइम लेजिस्लेटर इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, हम भी रहे हैं, मेरे भाई भी मंत्री रहे हैं। हम एक डिपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये 47 डिपार्टमेंट है और उनकी समस्याएं तो हमें पता है।
लेकिन हम अब अप टू डेट हो रहे हैं। जम्मू सूबे च IB ਦੇ ਕੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਰਵੱਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਿਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਠੂਆ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟਪੋਸਟ ਚੰਦਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਚਿਵ ਰਾਘਵ ਲੰਗਰ, ਕਠੂਆ ਦੇ DC ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਤੇ BSF ਦੇ अधिकारी इस मौके पर खास तौर पर मौजूद है। राघव लंगर होरें गलाया जे इस इलाके 'ਚ कणकां दी राह्ने दा काम शुरू हो गया है ते इहदा पूरा श्रेय BSF ते कठूआ जिला प्रशासन गी जंदा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਇੰਗ ਇਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੋਇੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ BSF ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ जिन्हों ने कंटिन्यूसली मैं समझना कि एग्रीकल्चर महकमे के कन्ने कोआर्डीनेट करिए मोटिवेट करिए काश्तकारियां की तो अज हूँ ये 3 साल है और बिल्कुल रूटीन साढ़े जेडे काश्तकार न जिंदी ज़मीन फेंस दे अगे है वो पूरी ज़मीन अपनी बाह देन। बड़ा अच्छा पिछली बार भी बड़ी अच्छी हारवैसटिंग बड़ा अच्छा रिजल्ट आया खरीफ सीजन रबी भी तो हूँ अज जी वीट की सोइंग हुई है ये मैं समझना बड़ा अच्छा एक मैसेजिंग है और ज़्यादा को ज़्यादा काश्तकार अगे आन और बड़े मोटिवेट हुआ सारे जेड़े इस डिपार्टमेंट के प्रयास। शिशु समाधि की डंपिंग साइट के तौर पर इस्तेमाल आने के विरोध च डोडा के बरशाला ठाठरी इलाके के लोग सिड़कों पर उतरी आए हैं। इन्हें लोगों अज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका उपर उनकी धार्मिक भावना की ठेह पजाने का आरोप लाया। देखिए सर, यहाँ पे एक इलीगल डंपिंग हो रही है शिशु समाधि के ऊपर। यहाँ पे बाग से यह जो है यहाँ का शमशान घाट है, हमारा यहाँ का पिंडदान है। यहाँ पे ट्रीज थे वो सारे तोड़े गए हैं, इसलिए इतने अभी इस पब्लिक को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। देखिए इसमें जो काम कर रहे हैं म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जी कर रहे हैं। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके ऊपर एक कार्रवाई करें कि ये काम कैसे हो रहा है, इनलीगल इन्होंने यहाँ पे कैसे डंपिंग की है। हमने इनको इंडिविजुअल कहा था अपनी अपनी जगहों पे कि ये चीज़ें नहीं करो, इन्होंने इस हमारी एक बात को नहीं माना, इसलिए फिर आज हमने लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, पूरा पंचायत एरिया के लोगों को, तो ये चीज़ डंपिंग को बंद करवाने के लिए। यहाँ पर हमारा जो ये रकबा था, यहाँ पर शिशु समाधि का रकबा था, यहाँ पर इसको भी इन्होंने यहाँ पर इलीगल डंपिंग की है। और यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में एक पिंडदान कहते हैं, पिंडदान का एरिया भी यहाँ पर था हमारा, और शमशान घाट हमारा बागवाला भी इसके नीचे था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। और शमशान घाट का रास्ता जो बरशाला से यहाँ तक था वो भी इन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर पेड़ थे, पेड़ भी कम से कम 150 पेड़ इन्होंने गिरा दिए ऐसे लीगल तरीके से। और इनको इस काम की कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा शमशान घाट एक आगे है, उसको भी इन्होंने इंक्रोचमेंट की है और उसको भी तबाह कर दिया इन्होंने सारे को। और हम एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इसको डंपिंग को बंद किया जाए ताकि इन ठेकेदारों को यहाँ से हटाया जाए। डोडा च अर्बन लोकल बॉडीज़ के सफाई कर्मचारियों कल वीरवार शाह हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डोडा म्यूनसिपल काउंसिल के दफ्तर के बाहर इन्हें सफाई कर्मचारियों अज प्रदर्शन करते हुए अपनी मंगे की जोरों शोरों करने चुक्या तो सरकार पर उनकी अनदिखी करने का आरोप लाया। सफाई कर्मचारियों चेतावनी दी जे जेकर हूँ भी उनकी सुनाई नहीं हुई तो वह अपने टब्बरे की कन्ने लेइए जम्मू तक पैदल मार्च करने की मजबूर हो जांगन। अगर ये इन्होंने नहीं किया, ये काम नहीं किया तो हम जल्द से जल्द स्ट्राइक पर जा रहे हैं। कल से हम काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं और जो भी कोई हमारा कोई नुकसान होगा या शहरदारों का कोई नुकसान होगा उसका जिम्मेवार LG साहब होंगे। कितनी बढ़ाई गई थी, 9000 इन्होंने सैलरी की, 9000 में क्या गुजारा चलता है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूलों से बच्चे बाहर निकाला जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम बच्चे को पढ़ा सके। हम LG साहब को गुजारिश करते हैं ये कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल कर दे, नहीं तो आगे जो आंदोलन बढ़ता जाएगा और जरूरत पड़ी तो हम बीवी बच्चों लेकर यहाँ से मार्च करेंगे जम्मू के लिए। कठुए च अर्बन लोकल बॉडीज़ के हेठ आने वाले सफाई कर्मचारियों अज अपनी मंगे की लैया म्यूनसिपल काउंसिल दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। 7 सालों का कार्यकाल पूरा करी चुके दे कच्चे सफाई मुलाजमें होने की पक्का करने ते खाली थारें की भरने सना किश और मंगे के बारे दसते हुए प्रशासन उपर उन्हें लारे लाने का आरोप लाया। उन्हें चेतावनी दी जे जेकर उनदियां मंगां तोले पूरियां नहीं कीतियां गईयां तां ओह भी काम छोड़ हड़ताल पर टूरी जाने की मजबूर हो जांगन। उसमें
हमारी 4 मुख्य डिमांडें हैं। एक तो 7 साल कवर कर चुके कैजुअल लेबर, डेली वीजर और जो हमारे वर्कर हैं उनको परमानेंट करना, और हमारी जो पेंडिंग पोस्ट है 2014 से जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनका फाइनेंस भी हो चुका है लेकिन वो आज तक हमें नहीं मिली। एक तो वो डिमांड है दूसरी, और तीसरी हमारी डिमांड है कि 2.5 दिन की सैलरी जो हमें सैलरी के जो मंथली सैलरी मिलती है उसके साथ लग के मिले। और चौथी हमारी डिमांड है लास्ट की ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे पंजाब में उन्होंने बोला है, अनाउंस किया है सीएम साहब ने, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने लास्ट जो हमारी सितंबर में स्ट्राइक थी वो हमने पोस्टपोन की थी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमें 1 महीने का टाइम दिया था। अभी हम जब भी जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो फाइल है चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर है, लेकिन 1.5 महीना हो गया उस फाइल को, वहीं पे धूल पड़ी हुई है उस फाइल के ऊपर, कोई हिला नहीं रहा। तो मजबूरन हम स्ट्राइक करेंगे, हमें कोई शौक नहीं है स्ट्राइक करने का, लेकिन हमारे जो काम है, हमारे डेली वीजर वर्कर है 9000 में कैसे अपना गुजारा करते हैं। जम्मू के पुराने शहर च स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बाजारों च बनाए जा करते फुटपाथ की परियोजना विवादों च आवा करती है। पुरानी मंडी, राज तिलक रोड ते लिंक रोड वगैरह की बाजार एसोसीएशन के बाद हुण पक्का डंगा, मोती बाजार ते इहदे आसे पासे के बाजारों के दुकानदार भी हुण सड़कों पर उतरी आए हैं। जम्मू के पक्का डंगा बाजार च दुकानदारें प्रदर्शन करते हुए इस परियोजना की शुरू करने से पहले प्रशासन पर उन्हें यकीन च नहीं लाने का आरोप लाया। दुकानदारों के मुताबिक पहले शायद सोंगड़े बाजारों च फुटपाथ बनाने करी बाजार और सोंगड़े हो जांगन, इस करी प्रशासन की कोई और दूआ रास्ता तुपना चाहिए। अभी जो इंजीनियर थे इनके, हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे, उन्होंने, हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि क्या ये प्रोजेक्ट लोगों को अपने जहन में लेके किया प्रोजेक्ट कि ऐसे घर में किया। उनका ये था कि हमें ओल्ड सिटी में जो है, ओल्ड सिटी का हमें एक मैप दे दिया गया कि हमें ये चीज़ जहाँ जहाँ ये चीज़ बनानी है, और प्रशासन ने पैसे दे दिए। उन्होंने ये बना के दे दिया कि जैसे उन्होंने ये नहीं देखा कि जहाँ पर 22 फुट रोड है, जहाँ पर 20 फुट रोड है, जहाँ पर ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। और आज हमें आके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो हम लोग इसलिए आए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अलग अलग हम सारे इकट्ठे हुए थे, गए थे, लेकिन हर एक बाज़ार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया था, लेकिन वो किसी की सुनवाई नहीं। इसलिए आज लोग हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हम प्रशासन को यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई वो नहीं है, हम किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी एक बार हमारी बात तो सुन लो कि हम लोग चाहते क्या हैं। कृषि उत्पादन विभाग के वित्त आयुक्त अटुल डुल्लू ने अज आरएसपुरा के कड़ियाल इलाके का दौरा करी है। उत्थे किसाने पासिया बागवानी के खेतर च किते जा करदे कम्मे काजे का जायजा लिया। उन्हें उत्थे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसाने कन्नै गलबात की ते उन्हें गी सरकारी स्कीमें का लाभ लैने की अपील की। अटुल डुल्लू ने गलाया जे बागवानी के खेतर की बढ़ावा देने के तहत कई स्कीमां वजूद च आनियां गईयां जिंदा किसाने की लाभ लेना चाहिए। दौरा था ये हॉर्टिकल्चर के कुछ प्लांटेशंस देखने का, जहाँ किसानों से मिलने का मौका भी मिला। तो हॉर्टिकल्चर स्कोप सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, अगर इसको लोग अपनाएं तो उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है। तो सरकार की तरफ से भी पूरी सपोर्ट इसमें मिल रही है। एक स्कीम भी है हाई डेंसिटी प्लांटेशन को प्रमोट करने की। मुझे लगता है कि इसको आने वाले दिनों में और पॉपुलराइज किया जाएगा और किसानों को और भी ज़्यादा फायदा होगा। जम्मू च अज डोगरा क्षत्रिय सदर सभा पासिया फिजियोथेरेपी कैंप की शुरुआत की गई। ये कैंप 7 दिनों तक जारी रहो, जिस जम्मू के उन्हें लोगों की राहत हो जिहड़े सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी ते होर दूइयां बीमारियां कन्नै जूझा करदे न। साथ में ये 7 दिन का कैंप है। 7 दिन के अंदर डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ जो जैसे सर्वाइकल की पेन है या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है या घुटनों की प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज होगा और 7 दिन में 50% से ज़्यादा रिलीफ लोगों को मिलेगा। मुझे लगता है इससे जहाँ के जो शहरदार हैं हमारे, यहाँ जम्मू शहर में रहने वाले लोग यहाँ पे आएंगे और इस कैंप में अपना भागीदारी करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा करने से यहाँ की काफ़ी लोगों के जो है को बीमारियाँ दूर होंगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर SS लोहिया जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ हमारी
जो सभा है यहाँ कैंप लगाया। हम कश्मीर घाटी च PM पैकेज के तहत तैनात किए गए कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजमें का जम्मू के रिलीफ कमिश्नर दफ्तर च धरना प्रदर्शन अज भी जारी रहा। सुरक्षित थारों पर तैनात किए जाने ते तनख्वाह जारी करने की मांग की लई है इन्हें लोगों अज भी प्रदर्शन करिए सरकार की उनकी सुनवाई करने की मांग की। खास तक कि आप हमसे प्लीज़ बातचीत करने का कोई माध्यम तो निकालें। हम काफ़ी देर से 6 महीने हो गए हमें आपसे गुहार लगाते हुए कि आप प्लीज़ हमसे बात करिए, हमारे जो इश्यूज़ है एटलीस्ट उन पे तो बात करिए, कुछ तो सुनिए। आप हमसे मिलने तो आइए, हमारी ईमेल्स मैसेज कुछ का तो रिप्लाई दीजिए, टोटली इग्नोर ना ही करें। और मैं हमारे नोडल ऑफिसर से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे जितने भी इशू है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारे लिए थोड़ा समय निकाल के उनको ध्यान में रखते हुए हमसे बात करने की कोशिश करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आज उनसे। और हमारी जो भी सैलरीज़ के इशू है, हमारी फैमिलीज़ हमारी वजह से सर्वाइव कर रही है क्योंकि हमारा सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पेरेंट्स जो हम पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ इसीलिए आती हूँ क्योंकि मैं सिंगल ब्रेड अर्नर हूँ अपनी फैमिली की, तो मुझे अपने घर का काफ़ी खर्चा चलाने में सहयोग देना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी सैलरीज़ का जो भी इशू है उस पर एक बार नज़र डालिए, हमारी सैलरीज़ रिलीज़ करिए ताकि हम अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो कंटिन्यू चला सके और अपने पेरेंट्स के जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। बस थैंक। जल शक्ति इरीगेशन फ्लड कंट्रोल महकमे के डेली वेजरे का अज 97वें दिहाड़े भी जम्मू च धरना प्रदर्शन जारी रहा। इन्हें लोगों आरोप लाते हुए गलाया जे अज उन्हेंगी अपनी मंगे के समर्थन च प्रदर्शन करते हुए इन्ने दिन हो गए लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी गल सुनने लिए इत्थे नहीं पुज्या। इन्हें लोगों गलाया जे हुण अपनी गल रखने की वो बीजेपी दफ्तर का रुख करा करते हैं। आज 97 डेज हो गया हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम प्रशासन के पास खुद जा रहे हैं क्योंकि रात को जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो अरविंद राणा जी ने जो कमेटी गठित की थी, उनके चेयरमैन श्री श्यामला शर्मा जी है, आज हमें उनके पास जाना है क्योंकि उन्होंने रात को हमें हमने डिबेट देखी, उन्होंने बताया, उन्होंने मैसेज किया कि जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं वो आज 2 दिन हमारे ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आओ और हमारे साथ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 दिन का टाइम हमें दिया है। आज हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि कल भी हमने उनकी डिबेट जो सुनी वो डेली बेजर के हित की बात कर रहे हैं, हम उनको सलूट मारते हैं और हम चाहते हैं श्यामला शर्मा जी हमारा जल्दी से जल्दी हमारे डेली बेजर का मसला आप हल कर दीजिए क्योंकि जितनी भी जनता हमारे डेली बेजर जितनी जनता है वो आपके साथ शाना बिछाना रहेगी और हम ये यकीन दिलाते हैं कि श्यामला शर्मा आगे चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। हुणे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।